हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें आज की सुंदर सुबह के लिए कि हमारे खुदा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को धन्य कहते हैं। सच में प्यारो, वो हमारा खुदा, वो हमारा प्रभु जो पराक्रमी खुदा है, जो सदैव हमारे साथ साथ रहता है। जैसा उसका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जो हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहता है, ऐसे पिता को हम धन्यवाद करते हैं जो रात को मीठी नींद हमें देता है और सुबह नया सवेरा हमें दिखाता है, एक नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ता है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, अपने जीवन से तमाम वो बुरी बात को हम निकाल के बाहर कर सकें जो प्रभु को नहीं पसंद। परमेश्वर प्रतिदिन हमें एक नया मौका देते हैं कि हम अपने आप को किस रीति से बेहतर बनाएं, अपने परमेश्वर के वचन में आगे करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु देखना चाहते हैं। सो खुदा को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आज की सुबह में उसके महान नाम को हम धन्य कहते हैं। आइए आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो किस प्रकार है और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा को किस रीति से हमें मानना चाहिए। इसके विषय में हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसकी 22 अध्याय की 34 से आयत से, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, परमेश्वर के चमत्कारी वचनों के लिए हम उसको धन्य कहते हैं। प्यारो, आज के दिन में प्रभु ने जो वचन हमें दिया है वो इस प्रकार है कि हमें जानने की ज़रूरत है कि प्रभु में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। जब ये किस्सा, ये बात जो है उस समय की है जब यीशु मसीह संसार में थे और सुसमाचार को फैलाते थे। लोग उनके बहुत चाव से, बहुत खुशी से सुनते थे, आनंद के साथ सुनते थे। और हम जानते हैं कि सदूकी और फरीसी जो यहाँ पर उनके दुश्मन थे, जो उन्हें प्रतिदिन प्रति समय नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हें पकड़वाना चाहते थे, क्योंकि लोग उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। ऐसे में सदूकी और फरीसियों ने उन्हें परखने के लिए यीशु से सवाल किया कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। उस समय यीशु ने जो जवाब दिया वो इस रीति से है कि उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राणों के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। हालेलुया। इस वचन को हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु वास्तव में कहना क्या चाहते थे। यीशु ने कहा कि अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो खुदावन से हमें किस रीति से प्रेम रखना है, उसके विषय में प्रभु ने कहा। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने सारे मन, अपनी सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ हमें उससे प्रेम रखना है। हालेलुया। जब हम अपने मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम ज़बरदस्ती का नहीं होता। वो प्रेम ये नहीं होता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं और हमें डर आ गया है, हमें भय आ गया है और तब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, नहीं तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर न्यायी खुदा है। नहीं, मन से प्रेम करना भय से के साथ प्रेम करना नहीं होता। मन से जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो सच में हम उसकी सारी बातों को मानते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं जैसा हम जिससे प्रेम करते हैं उसको अच्छा लगे, उसको पसंद आए। हम मन से जैसे प्रेम करते हैं, हम सारे काम उसी के अनुसार करना चाहते हैं, हम उसके लिए अच्छी भली बातों को जैसा वो चाहता है वैसा करना चाहते हैं। जब हम अपने परमेश्वर, अपने पिता से अपने मन के साथ प्रेम करेंगे, यानी अपने आप को देखकर नहीं, अपने परमेश्वर को देखकर उससे प्रेम करेंगे कि हमारा प्रभु कैसा महान है, हमारा परमेश्वर कैसा महान है। जब हमारा हृदय, हमारा मन उसके कार्यों से प्रफुल्लित होगा कि हमने उसे किस रीति से पाया है, उसने हमें किस रीति से बचाया है, तो उस समय जो हमारे भीतर से प्रेम उमड़ कर आएगा वो हमारे मन से होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि अपने सारे प्राण से, हमारे प्राण
यानी सबसे श्रेष्ठ जो है संसार में मनुष्य का, वो उसके प्राण है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तू संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ। तो हमारे पास जो सबसे बहुमूल्य है वो हमारे प्राण है, क्योंकि हमारे इन्हीं प्राणों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, सूली की मृत्यु को सहा। तो जब हम अपने परमेश्वर से अपने प्राण से अधिक प्रेम करेंगे कि प्रभु इस प्राण को देने वाला भी तो तू ही है, मैं तुझे इससे अधिक प्रेम करता हूँ, यानी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि प्राण से अधिक प्रिय तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ना दौलत, ना शोहरत, ना पैसा, ना रुतबा, ना नाम, ना इज्जत, कुछ भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ जो है वो प्राण है, क्योंकि यदि प्राण हमारे पास है तो सब कुछ है, और यदि प्राण ही हमारे पास नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी उन सारी बातों का कोई लाभ नहीं है। सो हम जब अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करें, अपने प्रभु को आदर दें, महिमा दें, उससे अपना प्रेम प्रकट करें, तो हमारे प्राणों से भी अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब उससे प्रेम प्रकट कर रहे हैं तो हम अपने ही अच्छे के बारे में कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरे प्राण को बचा, प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा यदि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूंगा या रहूंगी। नहीं, हम अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर के से प्रेम करें, उससे अधिक हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। और नेक्स्ट जो बात है वो कहता है अपनी सारी बुद्धि के साथ हमें प्रेम करना है। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हैं, हम चाहे कितनी भी अच्छी समझ रखने वाले हैं, लेकिन सच में हम सारी बुद्धि के साथ जब अपने परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारी जितनी भी बुद्धि है, हम में जितना भी दिमाग है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, और सच में वो प्रभु के अनुग्रह का 0.01% भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान प्रभु है। तो हम जितने भी बुद्धिमान हैं, चाहे हम संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो भी हम अपने उस सारे बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम रखें। उससे प्रेम रखना है हमें संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, अपने मन, अपने प्राण, अपने बुद्धि के साथ हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। क्योंकि ये वस्तुएं सांसारिक नहीं है जो हमें संसार में मिली हैं, ये वो वस्तुएं हैं जो मन है, बुद्धि है और हमारा प्राण है, वो अपने परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। और जब हम उन सारी चीज़ों के साथ उससे प्रेम रखेंगे तो निश्चय सच में ये सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो हमारे जीवन से पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और वो हमसे अधिक प्रेम करता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा तो अपनी सारी शोहरत के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपने सारे रुतबे वैभव के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, क्योंकि ये संसारिक है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके साथ यदि परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो सच में ये सबसे अच्छा और उम्दा आज्ञा होगा और हम उसका पालन कर सकते हैं अपने जीवन में। सो आइए प्रभु को धन्यवाद कहें आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए, जिससे हमारे परमेश्वर ने हमें भरा है कि हम कई बार अपने परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और अपनी सांसारिक चीज़ों को आगे करते हैं। हम उन वस्तुओं को भी अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो संसार में हमने कमाई है। लेकिन सच में यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो बिल्कुल इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रख के हमें उससे प्रेम रखना है। तभी हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जिसने ये बड़ी आज्ञा को हमें दिया है, वो हमारे जीवन से पूरी होगी और हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। एक विषय के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, मणिपुर के लिए। मणिपुर में जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जो बुरी बुरी बातें देखने के लिए सामने में आ रही हैं, इस गंभीर समस्या को लेकर हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। सच में हमारा प्रभु जो सुनकर हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करता है, हमें दिखाएगा कि हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब किस रीति से दिया है। जब हम वहाँ पर शांति देखेंगे, हम वहाँ पर नम्रता देखेंगे, न्याय को देखेंगे। सो आइए हम सभी लोग इस विशेष प्रार्थना को करें और प्रत्येक जुबान, प्रत्येक मन अपने प्रभु के सामने में आए और उससे विनती करे कि हमारा प्रभु टूटे मन वालों की प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को खुदा। धन्य कहते हैं प्रभु परमेश्वर उस नाम को जो स्वर्ग में धन्य है, जो पृथ्वी पर धन्य है पिता, हमारे जीवनों में धन्य है मेरे परमेश्वर। आपकी
महिमा युगानुयुग तक खुदा हम सभी के जीवनों से होती रहे पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें भरा है पिता। आपके जीवन का वचन प्रभु जो हमारे पास पहुंचा है खुदावन, उसको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। उस जीवन की रोटी को हम धन्य कहते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पिता की सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में प्रभु आपने हमें बताया है परमेश्वर, और निश्चय खुदा ऐसा ही हमारे जीवन से हो प्रभु कि हम अपनी सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रभु आपसे प्रेम रखने वाले हो सकें खुदावन। इस समय में मेरे परमेश्वर हम सभी लोग प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, अपनी विनती, अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर खुदा अपने मन को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं खुदावन। हमारा टूटा, हमारा बिखरा हुआ मन प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है खुदावन। आपका वचन कहता है कि टूटे मन वाले मेरे पास आओ। इस समय में मेरे खुदा प्रत्येक जन खुदा जो आपके सम्मुख मौजूद है प्रभु, वो टूटे हैं परमेश्वर, वो दुखी हैं खुदावन। यदि वो निराशा में है मेरे प्रभु, यदि वो परमेश्वर समस्या है में है मेरे खुदावन, इस समय में प्रभु हर एक घुटना, हर एक मन प्रभु जो आपके सम्मुख टिका हुआ है खुदावन, आपको धन्य कहता है प्रभु। हमारे जयवंत खुदा की महिमा करता है पिता परमेश्वर। आप प्रत्येक जन को देखें खुदा, उन्हें संभालें मेरे परमेश्वर। आप हर एक जन की सुधि लें खुदावन। उनकी ज़रूरतों को प्रभु आपने देखा है, उनके जीवन में जो कमियां हैं, जो बीमारियां हैं प्रभु, जो आशा पूरी नहीं हुई है परमेश्वर, जो वो निराशा में है खुदावंद, आपने देखा है मेरे प्रभु। आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदा प्रत्येक विषय को परमेश्वर, प्रति एक बीमारी को खुदावंद, सर से लेके पांव तक की मेरे प्रभु, घर की, ऑफिस की, बिजनेस की हर एक चिंता को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं पिता। पढ़ाई की टेंशन खुदा, कैरियर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन प्रभु जिसको है प्रभु, उस विषय को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आप सुने प्रभु, आप सुनकर उसे पूरा करें मेरे परमेश्वर। एक विशेष प्रार्थना के विषय में परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, मणिपुर के लिए मेरे पिता परमेश्वर। उस राज्य में, उस स्टेट में प्रभु जो इस समय में दंगे फसाद हो रहे हैं प्रभु, तमाम गलत बातें देखने को मिल रही हैं मेरे परमेश्वर। मनुष्य ने खुदावन दया को उतार फेंका है प्रभु, नम्रता उनके जीवन में नहीं बची है मेरे परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु जब शैतान अपने कार्यों की चरम सीमा पर है मेरे प्रभु, उस समय में मेरे खुदा उस जगह को प्रभु आपके पवित्र लहू की छाप लगा देना चाहते हैं परमेश्वर। उस जगह में मेरे खुदावंद आपके पवित्र लहू की बारिश को प्रभु आप करें मेरे खुदा, और वहाँ पर होने वाली इन गलत बातों को प्रभु यीशु आप रोके मेरे परमेश्वर। वहाँ के दंगे, वहाँ के फसाद प्रभु यीशु, लोग जो परेशान हैं परमेश्वर, तिराही मची हुई है मेरे प्रभु यीशु मसीह। घर उजड़ रहे हैं प्रभु, बच्चे मारे जा रहे हैं, बड़ों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है मेरे प्रभु। उस सब बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं मेरे परमेश्वर। आप न्यायी खुदा हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं खुदा। हर एक उस जन को प्रभु जो गलत कामों को कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनको परमेश्वर विशेष आशीष दें परमेश्वर। आप उन्हें क्षमा करें खुदावंद, आप उन्हें सच्चाई के रास्ते को दिखाएं मेरे खुदावंद। ये सारी गलत बातें प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से जाती रहे प्रभु। हर एक उस पीड़ित के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, आप उन्हें देखें प्रभु, उन्हें न्याय प्रभु आप दिलाएं खुदावंद, क्योंकि आप न्यायी खुदा हैं मेरे परमेश्वर, न्याय करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हर एक टूटे मन वाले लोगों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदावन। आपकी विशेष अनुग्रह मेरे परमेश्वर वहाँ मौजूद हर एक जन पे बनी रहे मेरे पिता, जिन्होंने उस समय में प्रभु अपने घर को खोया है, अपनी इज्जत को खोया है परमेश्वर, सब कुछ खो दिया है खुदा, अपने परिवारों को खोया है परमेश्वर। उन पे आपका विशेष अनुग्रह बना रहे खुदा। आप उन्हें देखिए खुदा, उनकी सुधि लें परमेश्वर, आप उन्हें छुएं मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास करते हैं खुदा, विश्वास करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर। इसका जवाब प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया है खुदावन। हम विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज के पूरे दिन में प्रभु आप संभाले खुदा। आज के बाद प्रभु ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई न्यूज़ प्रभु जो इस रीति से हो प्रभु, इस दरिंदगी के साथ हो प्रभु, हमें सुनने को ना मिले पिता परमेश्वर। आप प्रत्येक स्टेट में, आप प्रत्येक देश में प्रभु आशीष दें खुदा। हर एक जगह मेरे परमेश्वर आपके नाम से शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे प्रभु यीशु मसीह। हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप पूरे दिन में खुदावंद संभालें, सुधि लें प्रभु, कि आपके बच्चे परमेश्वर जब शाम को प्रभु अपने सारे कार्यों से वापस आते हैं परमेश्वर, तो बैठकर प्रभु आपको महिमा दे सकें, आदर दे सकें पिता। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।